अच्छा, अगर मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखाऊं, इस तरह से इतना ग्राफ है, बाकी हटा दिया। ठीक है, तो ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है ये कितना है, 1। ये जो पॉइंट है यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, sin 2। ये ठीक है, ये ऑफ कोर्स 0 है। तो ये जो पोर्शन है ग्राफ का, इसने वाई एक्सिस पे कितना कवर किया, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, उस पे तो वाई का वैल्यू 0 हो गया। सबसे ऊपर वाला पॉइंट तो ये हो गया इस बार, इस पे तो वैल्यू 1 हो गया। फिर हमने देखा 0 और 1 के बीच में कुछ छूट रहा है, तो नहीं छूट रहा है। क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि 0 और 1 के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वो इस ग्राफ को जरूर कट करेगा, इस ग्राफ को पक्का कट करेगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा यहाँ तो ओपन है तो ये वाला वैल्यू छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर इस वाले पॉइंट से पास करने वाला अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, तो ये तो ग्राफ को यहाँ पे भी कट कर रहा है। तो इस जगह तो वो वाला वैल्यू मिल ही गया, और ये वैल्यू का है sin 2। तो इस जगह तो sin 2 मिल ही गया, तो sin 2 भी नहीं छूटेगा। सबसे नीचे 0, सबसे ऊपर 1, और 0 और 1 के बीच का सारा वैल्यू मिल रहा है। तो इस वाले केस में जो रेंज हो गया, ये ठीक है, इस वाले केस में जो रेंज हो गया वो 0 से 1 क्लोज्ड हो गया। ठीक है, इस बार रेंज ये आ गया, 0 क्लोज से 1 क्लोज्ड। ये हमने बहुत पहले बोला था वैसे, इसी चैप्टर में, कि ऐसे नहीं करेंगे कि हम एक फंक्शन को उठा के टर्मिनल वैल्यू रख दें और फिर आंसर बता दें। वही मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में आता है, तो हम एक बार यहाँ पे इसकी जगह 0 रख दें, तो साइन के अंदर 0 आ जाएगा, उसके लिए 0 हो गया। फिर एक बार 1 रख दें, तो साइन के अंदर 2 आ जाएगा, तो sin 2 बोल देगा, फिर हम उन्हें 0 से sin 2 ये आंसर हो गया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे वैल्यू नहीं रखते। कई बार स्ट्रेस दे के बोल दिया, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड और एक आध एग्जांपल ले लिया। मान लिया लिखा e⁻⁻ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसमें एफ ऑफ जी एक्स में ये एफ का काम करेगा, ये जी का काम करेगा। तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब e⁻⁻ साइन इनवर्स एक्स में पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स का रेंज निकालेंगे। तो अगर हम आंसर लिखना शुरू करें, तो इसमें जी एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स, उसका रेंज क्या है वो पता होना चाहिए, -π/2 से π/2, ये होता है रेंज साइन इनवर्स एक्स का। तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, ए का। नीचे वाला फंक्शन कौन सा है, एफ। एफ क्या है, ई। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, वाई बराबर e⁻⁻x। तो वाई बराबर e⁻⁻x का ग्राफ खींचो, वो मान लिया ऐसे आएगा वो। ओरिजिन ये 1 होता है, ये एक्स एक्सेस होता है। फिर उसके बाद क्या किया कि ये जो इंटरवल आया जो कैपिटल ए वाला इंटरवल आया -π/2 से π/2 तक, उसको एक्स एक्सेस पे ड्रॉ किया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कहीं नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा -π/2, यहाँ पे कहीं पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा π/2। ये हमारे लिए ए का इंटरवल है। अब क्या किया, ए के इंटरवल के बीच में ग्राफ रखा और बाकी सब हटा दिया। तो अगर हमने ए के इंटरवल के बीच में ग्राफ रखा और बाकी सब अगर हटा दिया, तो इतना ग्राफ बच गया। दोनों जगह क्लोज्ड है, तो ये भी है एंड ये भी है, इतना ग्राफ बच गया। ये किसका ग्राफ है, e⁻⁻x का। तो अगर ये x -π/2 है, तो ये वाला वैल्यू, हाँ, ये वाला जो वैल्यू है वो e⁻⁻² हो जाएगा, और जो ये वाला वैल्यू है वो e⁻⁻² हो जाएगा। फिर दोबारा केवल ये हैश्ड पोर्शन देखा, ये जो शेडेड पोर्शन है ये देखा केवल। इसका लोअर मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो ये वाला पॉइंट है, ये लोअर मोस्ट पॉइंट है। इसके y का वैल्यू कितना है, इतना। अपर मोस्ट पॉइंट कितना है, ये। इसके y का वैल्यू कितना है, इतना। फिर बीच में कुछ छूटा नहीं, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो ग्राफ को सब कट करेंगे, तो उसका मतलब इसके बीच का सारा वैल्यू अवेलेबल है। तो फिर रेंज कितना हो जाएगा, इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक। तो इस वाले केस में रेंज कितना हो गया, e⁻⁻π/2 से e⁻π/2 तक, ये रेंज हो गया। ठीक है, 3 एग्जाम्पल।
फिर और एक एग्जांपल ले लिया, फोर्थ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ से 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 अपॉन मान लिया 10। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये, तो इस वाले केस में जो बाहर वाला फंक्शन वो एफ ये हो गया, ये पूरा फंक्शन जी हो गया। तो फिर दोबारा आंसर में हमारा पहला अप्रोच क्या होगा, पहले जी का रेंज निकालो। तो जी में तो इतने सारे नंबर हैं, तो वो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन -1 से 1 तक जाएगा। फिर जो फर्स्ट मेथड था साइन स्क्वायर 0 से 1 तक जाएगा। फिर 3 साइन स्क्वायर 0 से 3 तक जाएगा। फिर उसके बाद 3 साइन स्क्वायर -2 विल गो फ्रॉम -2 से 1 एंड एट लास्ट इसको 10 से डिवाइड किया, तो 3 साइन स्क्वायर -2 अपॉन 10 विल गो फ्रॉम -1/5 से 1/10। ठीक है, तो हमारे लिए ये ए का काम करेगा, ये इंटरवल आ गया, क्योंकि ये एफ ऑफ जी एक्स में जो अंदर वाला फंक्शन जी एक्स है उसका रेंज है। ठीक है, अब बाहर वाला फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो हम y बराबर एफ एक्स ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो और ये कितना है, -1/5 से -1/10। तो एक बार नया शीट पे बना लेते हैं। तो किसका ग्राफ ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्राफ ऐसे बनेगा, y एक्सेस एंड सो ऑन, ऐसी लेफ्ट हैंड साइड पे। ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 एंड सो ऑन। तो अब इसके बाद हमने क्या किया कि जो लास्ट वाला शीट था वहां से अगर देखोगे तो वहां a का वैल्यू कितना आया था, -1/5 से 1/10 तक। तो इसको प्लॉट कर लिया, -1/5 कहीं यहाँ पे आएगा एंड 1/10 कहीं यहाँ पे आएगा मान लिया। ठीक है, इतना पोर्शन है -1/5 से 1/10 का, इसी को a बोला था। तो इसके बीच में ग्राफ रख लिया, तो इतना ग्राफ रखा गया। ठीक है, यहाँ दोनों जगह क्लोज्ड है, तो ये पॉइंट भी आएगा एंड ये पॉइंट भी आएगा। ओके, फिर वन मोर थिंग, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स, ये पहले बोल चुके हैं। इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट का जब ग्राफ बनाया था तब हमने बोला था कि अगर ये i से पास कर रहा है तो x माइनस आई होगा। तो यहाँ पे जैसे ये -1 है तो x माइनस ऑफ -1, तो x प्लस 1 हो गया। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट है इसके लिए जो y का वैल्यू है वो कितना आएगा, अगर x का वैल्यू -1/5 है तो यहाँ पे रखो, -1/5 रखोगे तो ये 4/5 आ जाएगा। और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो y बराबर x है, उसका मतलब क्या है, जो x का वैल्यू वही y का वैल्यू। तो अगर ये 1/10 है तो यहाँ पे भी ये 1/10 है। तो ग्राफ एक बार थोड़ा साफ सा बना लिया दूर जाके थोड़ा, तो ग्राफ ऐसे बना है। एक तो इतना पोर्शन आया, ये 1/10 है, 0 है। एक तो इतना पोर्शन आया, फिर ऊपर जाके ये कितना पोर्शन आया, ये कितना था 4/5, ये ऑफ कोर्स 1 होता है y एक्सेस। इतना पोर्शन आया ग्राफ का।
तो इतने पार्ट की वजह से तो ये रेंज आ जाएगा, एंड इतने पार्ट की वजह से ये रेंज आ जाएगा। तो इस वाले केस में फाइनल रेंज क्या हो जाएगा फिर? ये एक्स एक्सेस है, तो इस वाले केस में रेंज क्या हो जाएगा? रेंज, जैसे ये वाला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आएगा? वाई एक्सेस पे 0 से ये वाला इंटरवल 0 से 1/10 क्लोज्ड, फिर दूसरा इंटरवल ये कितना आएगा? यूनियन 4/5 क्लोज्ड से 1 ओपन, दोबारा 0 से 1/10 क्लोज्ड, फिर यूनियन 4/5 क्लोज्ड से 1 ओपन। ये आंसर हो गया।